बच्चों आज हम लोग टी रेशियोज फॉर द एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 डिग्री। देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि ट्रिक्स याद रखना है या ट्रिक्स को याद करके एग्जाम में उसका यूज करना है, यूटिलाइज करना है। लेकिन बात ऐसी है कि आप ट्रिक्स के द्वारा याद करते हैं किसी चीज को और एक खास कंडीशन आता है एग्जाम में जहां आप ट्रिक्स भी यदि भूल जाते हैं तो फिर आपके सभी वैल्यूज या सभी सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपली याद रखना है। ठीक है, कैसे सिंपली याद रखना है कि साइन वाले को याद ही कर लेंगे, सिर्फ साइन वाले को याद कर लेंगे तो बाकी सब तो खुद जानते निकल जाएगा आसानी से, है ना। सिर्फ साइन वाले को याद कर लेंगे। तो साइन वाले को याद करेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे साइन में साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू उससे ज्यादा होता है यानी 1/2 होता है। फिर उसके आगे जाता है साइन 45 कितना होता है 1/√2 और फिर साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2 और फिर साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो आपने देखा कि साइन 0 डिग्री से शुरू करके जब 90 तक जाते हैं तो वैल्यूज जो है वो बढ़ते रहता है। 0 से बढ़ करके कहां तक पहुंचा है 1 तक। इसका मतलब है इससे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको निकल करके आता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू जो है इंक्रीज करता है किसके साथ, विद थीटा यानी एंगल के साथ। जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है 0 30 45 60 90 तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी कि 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है साइन वाला सब, साइन 0 0। आंख बंद करके मेरे साथ भी बोलेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं आंख बंद करके मेरे साथ भी बोलेंगे तो याद हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ठीक है, एक बार आंख बंद करके वीडियो पॉज करके बोलेंगे तो साइन का वैल्यू याद हो जाएगा। दिमाग में ना आपको ये पूरा डायग्राम दिखना चाहिए जब आंख बंद करे तो क्या लिखा हुआ है। 0 के सामने 0 लिखा हुआ है, 30 के सामने 1/2 लिखा हुआ है, 45 के सामने 1/√2 लिखा हुआ है, 60 के सामने √3/2 लिखा हुआ है, 90 के सामने 1 लिखा हुआ है। तो वीडियो कुछ देर पॉज करके और फिर यही डायग्राम आपके आंख के सामने यदि आ गया एक बार तो इसका मतलब समझिए आपको याद हो गया, आप कभी नहीं भूलिएगा। फिर से यदि लिख दीजिएगा एक बार तो ठीक है। तो अब एक बात यहां समझिए कि जैसे ही साइन हम लोग देख चुके हैं, साइन का वैल्यू यानी इंक्रीज करता है, तो अब याद रखना कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। दो तरह की बात होती है, एक वर्ड है रिसिप्रोकल, एक होता है रिवर्स। दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है। रिवर्स मतलब किसी चीज को पलट देना होता है। और कैसे, यानी कि जैसे 1 2 3 4 लिखे, बोले इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो 4 3 2 1, ये हो गया रिवर्स वाली बात। और जब रिसिप्रोकल वाली बात आती है तो ए लिखा हुआ है कहीं पर तो ए का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, तो ये हो जाएगा रिसिप्रोकल वाली बात। तो हम दोनों यूज करने जा रहे हैं। रिवर्स वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग कॉस का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग रिवर्स वैल्यू लेते हैं किसका, साइन का। जैसे cos 0 डिग्री लिखना है तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। cos 30 डिग्री लिखना है तो रिवर्स वैल्यू लेंगे यानी साइन वाला 60 का वैल्यू यहां आ जाएगा √3/2। उसी तरह से cos 45 लिखना है तो साइन 45 का उल्टा लेंगे, इधर से चल के आए तो 45 का वैल्यू कितना आया 1/√2। अब cos 60 लेंगे तो cos 60 लेंगे तो इसका मतलब रिवर्स जा रहे हैं तो चौथा नंबर पर है किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन 30 के बराबर यानी 1/2 के बराबर होगा। और cos 90 डिग्री निकालेंगे तो फिर इधर से रिवर्स जा रहे हैं तो लास्ट वाला होगा 0। इस तरह से जब साइन याद रहेगा तो cos निकल जाएगा। तो इस साइन से cos निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, रिवर्स वैल्यू का यूज करते हैं। क्लियर है। अब समझिए ध्यान से, यदि साइन से cosec निकालना हो, क्या निकालना हो, cosec निकालना हो आपको तो रिसिप्रोकल वाले वैल्यू का यूज करेंगे। किसका, रिसिप्रोकल वाले। तो एक बात क्लियर सी बात है, एग्जाम में जाएंगे सबसे पहले यदि साइन का वैल्यू नोट डाउन कर लिए ना
बेंच पर कहीं पर, तो फिर आराम से बाकी सब वैल्यूज भी निकल जाएगा बिना किसी गलती के। तो आप ध्यान से समझिए कॉसेक कैसे निकालेंगे। कॉसेक निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। तो इसी पर हम लोग निकालेंगे। तो अब समझिए इसका दूसरा मतलब हो गया कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? h/p होगा, यानी जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू होगा, रेसिप्रोकेट वैल्यू होगा किसका? साइन का। तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या बेटा? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो जैसे cosec 0 डिग्री निकालेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है? किसी में 0 से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। इसका मतलब cosec 0 डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? याद रखने के लिए 1/0 मतलब क्या हुआ? नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब cosec 30 तो फिर पलट देंगे, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2/1 मतलब क्या हो जाएगा? 2। cosec 45 डिग्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पलट देंगे इसको, √2 ऊपर 1 नीचे। cosec 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा? 2 ऊपर आपका √3 नीचे। cosec 90 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, नीचे कुछ नहीं रहता 1 आता है, यानी 1/1 क्या हो जाएगा? 1। तो साइन का cosec के साथ रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, उसी तरह से cos का sec के साथ कौन वाला रिलेशन? रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो फिर रेसिप्रोकल का रिलेशन कैसे निकालिएगा? पलट दीजिएगा। जैसे कुछ नहीं है तो फिर से यहां देखिए 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो बेटा क्या था? 1 था, यानी कि sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? और sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। फिर sec 45 क्या होगा? √2 ऊपर जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। sec 60 कितना होगा? फिर पलट जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी 2। फिर इसको पलटेंगे, वही बात, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, याद रखिएगा। यानी 0/1 को 0/1 क्या होता है? 0। जब 0 को कहीं पलटते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, और नॉट डिफाइंड को पलटना पड़े तो 0 आता है। तो आप हमको बताइए कि 0/1 तो 0 होता है, ठीक है। अब इसको पलट देंगे तो इसका मतलब 1/0 होगा। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरा यदि याद हो जाए तब तो बात ही कुछ और है। याद कर लीजिएगा तो उससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं होगा, तब तो लिखना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, कहीं बोर्ड पर, कहीं पर पेपर पेन का यूज करके छोटा सा याद कर लिए ना एक बार, है ना, तो उससे बेहतरीन कुछ बात ही नहीं होगा। अच्छा, अगला एक चर्चा करते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है? तो आप क्या के टेन थीटा टेन 0 डिग्री निकालने के लिए क्या कीजिएगा? साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री निकालिएगा। तो हम तो इतना कुछ लिखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही सोच लेना है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब है 0/1 क्या होगा? 0/1 0, यानी टेन 0 डिग्री कितना होगा? 0। उसी तरह से अब साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2 लिखिए, 1/2 लिखिए मन में, और फिर cos से भाग दीजिए √3/2। तो भाग दीजिएगा √3/2 से, तो अगले स्टेप मन में ही सोचना, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी कि कट जाएगा। टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होगा। याद कर लीजिएगा तो और बेहतरीन बात है, उससे कोई अच्छी बात होगी नहीं। टेन 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3। टेन 45 कितना होगा? 1/√2। 1/√2 और 1/√2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 1 आएगा। टेन 60 क्या होगा? मन में कैलकुलेट कीजिए, √3/2 में जब हम लोग 1/2 से भाग देंगे तो √3/2 में जब 1/2 से भाग देंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, यानी टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। और टेन 90 का वैल्यू अब देखिए ध्यान से, टेन 90 का वैल्यू क्या है? साइन 90 बटे कॉस 90 होता है। साइन 90 है 1, cos 90 है 0। तो 1 में जब 0 से भाग देंगे, अभी तुरंत बताए किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। तो फिर यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? सही है ना, हम लोग नॉट डिफाइंड लिखेंगे ना। क्या? जब साइन 90 का वैल्यू हम लोग देखे 1 है, और 1 में किससे भाग दे रहे हैं? cos से, यानी 0 से भाग दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो अब देखिए cot का हमने बताएंगे, वो आप अपने से निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? रिवर्स प्रोसेस का यूज करके। टेन का रिवर्स वैल्यू लिख करके आप क्या निकाल लीजिएगा? आप किसका वैल्यू निकाल लीजिएगा? आप cot का वैल्यू। जैसे नॉट डिफाइंड यहां आ जाएगा,
√3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 1/√3 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, खुद से निकाल लीजिएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेसेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हम लोगों को उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आएगा। देखिए नाम ही है रेसिप्रोकल रिलेशन, तो हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब कुछ देर पहले भी हम समझाए। रेसिप्रोकल का मतलब यदि हम ए का रेसिप्रोकल की बात करें, किसकी बात करें? रेसिप्रोकल ऑफ ए के रेसिप्रोकल की बात करें तो हम लोग लिखेंगे 1/, मतलब ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है ना। तो याद रखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/cosec थीटा के बराबर। अब जब साइन थीटा 1/cosec थीटा के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है? 1/cosec थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? 1/cosec थीटा का दूसरा नाम हम लोग यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, नहीं बोल सकते? ये cosec 1/cosec थीटा को क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा किसके बराबर है? cosec थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है। इसीलिए हम लोग इस रिलेशन को किसके नाम से जानते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? इस रिलेशन का नाम रेसिप्रोकल रिलेशन क्यों है? क्योंकि साइन थीटा 1/cosec थीटा के बराबर होता है और वास्तविकता में 1/cosec थीटा को किस ना दूसरे नाम से जान सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा। तो समझ गया कि हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि साइन थीटा और cosec थीटा के बीच जो है यहां पर किस चीज का रिलेशन है? रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब उसी तरह का सेम बात cosec थीटा किसके बराबर है? 1/sin थीटा। दूसरे शब्द में बोले तो sin थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है। cos थीटा किसके बराबर होता है? sec थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी 1/sec थीटा। sec थीटा किसके बराबर है? 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है cos थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। tan थीटा किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है? cot थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी 1/cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के बराबर होता है, यानी tan थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है। इन सब से एक इंपॉर्टेंट चीज जो निकल करके सामने आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ध्यान से यहां समझिएगा। यानी sin थीटा और cosec थीटा को गुना करें तो रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। एक बात और क्लियर कर दे, यहाँ थीटा का वैल्यू सेम है, यानी कि कोई अलग अलग वैल्यू ले लेंगे नहीं, सेम वैल्यू लेना है। क्या वैल्यू लेना है? सेम वैल्यू लेना है। इनडिटरमिनेट वैल्यू लेना है। इनडिटरमिनेट वैल्यू मतलब होता है ऐसा वैल्यू जो दोनों जगह सेम हो। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं इनडिटरमिनेट। तो या सिंपली सेम आम भाषा में कहे तो सेम वैल्यू लेना है थीटा का। यदि यहाँ 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ भी 30 डिग्री लेंगे, तभी 1 आएगा। इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से cosec थीटा इंटू साइन थीटा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से cos थीटा इंटू sec थीटा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया? यहां से भी सेम बात लिख सकते हैं, cosec थीटा इंटू साइन थीटा नहीं लिखे हम। यहां से भी सेम बात लिख सकते हैं, क्या? cos थीटा इंटू sec थीटा, बात तो बराबर ही रहेगा। यहां से भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा। ऑर्डर चेंज करने पर थोड़े कोई फर्क पड़ता है ना, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है ऑर्डर चेंज करने पर। tan थीटा इंटू cot थीटा बोले या फिर cot थीटा इंटू tan थीटा बोले, बात तो सेम ही है। गुना में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो आप यदि cosec थीटा को पहले लिख दे, cos थीटा को बाद में लिख दे, तो भी गुना में क्या आएगा? 1। बहुत जगह दिक्कत होता है बच्चा लोग को, सार जगह तो बदल गया तो वैल्यू बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। sin थीटा इंटू cosec थीटा भी 1 होता है और cosec थीटा इंटू sin थीटा भी क्या होता है? 1 होता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्वेसेंट रिलेशन समझिए। कौन सा रिलेशन समझिए? क्वेसेंट रिलेशन। क्वेसेंट का मतलब ही होता है क्या? क्वेसेंट पढ़े हैं बचपन में, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे 6 को 3 से भाग दे रहे हैं, तब जो रिजल्ट निकलेगा इसी को क्या कहेंगे? क्वेसेंट। इसको क्या कहते हैं? क्वेसेंट कहते हैं। दो और 6 और 3 के बीच कौन सा रिलेशन है ना? क्वेसेंट रिलेशन है ना। इस 6 में 3 से भाग दे रहे हैं तो असल में इस दोनों संख्या के बीच यदि कोई रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन है? क्वेसेंट रिलेशन। एग्जांपल समझाते हैं कि sin थीटा में यदि आप cos थीटा से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? tan थीटा, यानी क्वेसेंट आएगा tan थीटा। तो हम sin और cos के बीच कौन सा रिलेशन बोल रहे हैं यहाँ पर? क्वेसेंट रिलेशन। ठीक है ना?
तो अब उसी तरह से cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर होगा? cot थीटा के बराबर, ठीक है ना, याद रहेगा ना। cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा। ये कौन सा रिलेशन है भाई? कोसेंट रिलेशन। एक बात और हम बता देते हैं साथ में ही, आगे काम में आएगा, पावर नोटेशन के बारे में। पावर नोटेशन क्या है, आगे काम में आएगा। तो जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो उसको लिखते कैसे है, कैसे लिखते हैं? तो उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर यहां पर देना है, यानी कि इसको ऐसे नहीं लिख देना है कि साइन थीटा स्क्वायर, ठीक, गलत हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं 30 डिग्री रहेगा तो 30 या 900 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, यदि हम को साइन थीटा पर पावर 4 है, इसको कैसे लिखेंगे? साइन टू दी पावर 4 तब थीटा। बस ये बात ध्यान में रखना, क्या क्लियर रहेगा? इतना जब बात समझ में आ गया तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए चलिए बच्चा लोग, हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके टी रेशियोज पर बेस्ड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो है 15 cot a बराबर 8, यानी 8। 15 cot a बराबर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और आपको sin a और sec a क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ले लिए, चलिए। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रायंगल का नाम मेंशन करेंगे, ए बी और सी, कुछ भी रख सकते हैं, किसी एक को तो 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो आप मेंशन कर देंगे लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल सच दैट, इस तरह से है कि एंगल सी बराबर 90, ठीक है बेटा। एंगल सी क्या है? आप ले लिए 90 ले लिए। और आपको याद रखना है कि जो टी रेशियोज का एंगल दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, यदि बी दिया रहता तो आप उसको 90 डिग्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्यूट एंगल होगा। हर समय याद रखेंगे कि जो टी रेशियोज का एंगल दिया हुआ है, जिस स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है ना, जिस स्पेसिफिक एंगल का जिक्र किया हुआ है, वो हर समय एक्यूट लेते हैं। तो इसका मतलब है ए को एक्यूट ले लिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है? वी हैव, बड़ा सिंपली वी हैव दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8, तो यहां से आप cot a निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा 8/15। हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था कि 8/15 इसका मतलब ये रेशियो के फॉर्म में है, और रेशियो कभी ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 2 नंबर का। याद है ना आपको, हमने कल बताया था कि आप ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 50 रुपया है, तो जब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो का फॉर्म मतलब डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, तो 10/50 50 करते हैं, तो 10 से 50 1/5 यानी 1:5 आ गया। कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर 1/5 दिया हुआ है अभी ए बाय बी का वैल्यू, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि ए के पास 1 रुपया था और बी के पास 5 रुपया था, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो जब दिया रहे तो उससे ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट का वैल्यू है 10 से गुना करेंगे तो 10 रुपया आएगा, 10 से यहाँ गुना करेंगे तो 50 रुपया आएगा, ठीक है। तो लेकिन हमको यहाँ पर तो रेशियो मालूम है, लेकिन किस कांस्टेंट से गुना करें वो नहीं मालूम है, तो उस वैल्यू को के मान लेते हैं। आप कितना से गुना करने जाएंगे यहाँ पर? के। तो एक बात बताइए, कॉट बराबर होता है क्या होता है? बी बाय पी। बी मतलब बेटा, बी मतलब होता है बेस और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो हमें ये बताइए कि 8/15 तो रेशियो है और ओरिजिनल बी का वैल्यू यानी बेस तो हमको मालूम नहीं है, तो बेस क्या मान लेंगे? 8k। अभी तुरंत बताएं कि किसी कांस्टेंट से गुना कर देंगे तो 8 में k से गुना कर दिए, और साथ में परपेंडिकुलर निकालने के लिए उसको कितना से गुना कर दिए? k से, यानी 8k और 15k आ गया। अब यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मेंशन कैसे करेंगे? एंगल कौन सा है आपका? एंगल है ए। ए के लिए बेस का काम कौन करेगा? AC करेगा,
और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, बीसी करेगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है। यानी ये सब चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है बच्चा लोग। तो अब बताइए बी के जगह 8 के लिख दिए, बी बराबर पी के बराबर 15 के लिख दिए, तो हमें एच कैसे निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि आप एच निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ना। क्या होता है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर कौन सा थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। सबको तो पता ही होगा, चलो चलो पता है ना, अरे 8 में भी पढ़े हैं पाइथागोरस का यूज। तो अब h बराबर निकालेंगे पी स्क्वायर, पी कितना है 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। मन में 2-4 को सोच रहा होगा सर गुना उना करने के लिए नहीं ना बोल देंगे, नहीं घबराइए मत, गुना करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम तो यहाँ खुद से ही गुना कर लेंगे। h बराबर 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर और प्लस 64 64 के स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया जोड़ करके 289 के स्क्वायर। तो कितना का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना h बराबर कितना होगा 17 के, h बराबर कितना हो जाएगा 17 के। क्लियर सा बात है, कोई दिक्कत। बहुत तो अभी कैलकुलेटर निकाल के जोड़ रहा होगा, कैलकुलेट कर रहा होगा सही आया है कि नहीं, मास्टर साहब गलत तो नहीं लिख दिए हैं, चेक कर लेना। चलो तो अब हम लोग को निकालना है साइन ए। बच्चा लोग ध्यान से देखो, साइन ए, एक बात बताते हैं, साइन ए निकालना है। देखो बेटा ध्यान से, साइन ए निकालना है। तो साइन ए, एंगल ए के लिए पी का काम कौन कर रहा है 15 के, एच का काम कौन कर रहा है 17 के, यानी कि 15/17 आ गया। दिख रहा है ना रे, समझ में आ रहा है तो कमेंट वमेंट करते चलना। तो पता कैसे चलेगा, तुम लोग सीख रहा है। अब बेटा सेक ए निकालना है, सेक ए यानी कॉस होता है b/h, तो सेक होता है h/b। क्या होता है h/b, ठीक है। सेक क्या होता है h/b। इतना तो आप लोग को बेसिक पता ही है, हमें पता है। हम लोग तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दे कि कभी भी ये नहीं समझना है कि हमको नहीं आता है। जब आप एक बार पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, है ना, जहां दिक्कत होगा एक बार टर्न करके देख लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन ये निगेटिविटी नहीं रखना है कि हमें नहीं आता है। से के बराबर क्या होता है h/, बेटा p लिख दिए, h/b होता है। क्या होता है h/b होता है, ठीक है। तो अब देखिए h का वैल्यू कितना है, अभी तुरंत बोले 17 के है, और b का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 8 के। कौन से एंगल के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, एंगल ए के लिए जब चर्चा हो रहा है, जिसका मतलब 17/8 इसका आंसर होगा। क्लियर सा बात है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बेटा दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको जिक्र कर रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है इसमें, पिछले बार नहीं था, तो डिफरेंस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। पिछले बार ट्रायंगल नहीं था, किसी भी ट्रायंगल का जिक्र तक नहीं किया था, हम लोग ट्रायंगल माने थे, ठीक है। लेकिन इस बार ट्रायंगल एबीसी दे दिया, मतलब आसान कर दिया है। राइट एंगल भी दिया हुआ है, इस बार एंगल बी है, तो ये और आसान वाली बात है, ठीक है। और ये भी बताया है कि tan a बराबर 1/√3 है, और आपको निकालना है साइन ए। एक बात क्लियर कर देती है, यहाँ पर ये डॉट है बेटा, डॉट का मतलब होता है गुना, याद रखिए, कुछ नहीं, डॉट मतलब क्या होता है गुना। तो ऐसा मतलब समझना था कि साइन ए दशमलव cos a दिया हुआ है, सब बंटाधार हो जाएगा, बुझा। तो गुना दिया हुआ है यहाँ पर, तो साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसमें मैक्सिमम चीज दिया हुआ, आपको एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दिया, और इसमें 90 डिग्री कौन है 90 डिग्री बी है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मानने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे लिखेंगे वी हैव tan a बराबर 1/√3। अब tan a बराबर p/b होता है, तो पता ही है आपको, है ना। चलिए tan a बराबर क्या लिख देंगे p/b, और फिर से वही बात, इस बार नहीं बताएंगे कि हम लोग p का ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए किसी कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं, वो कांस्टेंट k है, तो 1 गुना k बराबर 1k, है ना। क्यों कर रहे हैं वो भी कुछ देर पहले बता चुके हैं, क्योंकि रेशियो कभी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो b का वैल्यू मानेंगे क्या, b का ओरिजिनल वैल्यू में क्या लिखेंगे √3 के, समझ रहे हैं।
तो आपको P और B मालूम है, लेकिन किसके लिए मालूम है? एंगल का खासा ध्यान रखना है। एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। बेस का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को √3k है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1k है। अब h निकाल लेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये क्वेश्चन बताने का क्या रीजन है, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हम बताना चाहेंगे, अभी तुरंत बताएंगे। सबसे पहले h बता देते हैं। h निकालेंगे तो √3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 1k स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर। √4k स्क्वायर मतलब 2k। इतना तो आप लोग समझते ही है, होशियार तो आप लोग बचपन से है ना? होशियार तो है ही, लेकिन अलग बात है कि पढ़ते नहीं। चलिए ठीक है, तो यहां जो है आपको h का वैल्यू 2k आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बात यहां ध्यान से समझिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको निकालना है, यहां सवाल पर देखिए sin a निकाल लेते हैं। अब निकालना है cos a, पहले a वाला निकालिए एंगल, ये याद रखिएगा, यहां गलती हो सकता है। sin a थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं यहां cos a, और फिर निकालना है cos c, और फिर निकालना है sin c। एंगल, ये क्वेश्चन देने का रीजन बोले थे हम कुछ देर में बताएंगे, वो रीजन है एंगल। यहाँ एंगल का वैल्यू बदल रहा है, यहाँ एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को दिए हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो एंगल ए के लिए P/H कौन है? एंगल ए के लिए P 1k है और H कितना है? 2k। इसका मतलब यही है कि ये हो जाएगा 1/2, k कट जाए। cos a के लिए B/H होता है, तो B कौन है बेटा? a के लिए बेस कौन है? बेस है √3k। H कौन है? H है 2k, तो कट जाएगा √3/2। ठीक है, अब इतना जब आ गया तो अब यहां पर cos c, यहां पर थोड़ा सा समझिए, cos c बराबर होता है B/H। यहां पर ध्यान देखिए, c के लिए b का काम कौन करेगा? इस एंगल c के लिए ये बन जाएगा b। यहां ध्यान से समझिए, ये बेस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। अब बेस बन जाएगा एंगल c के लिए, तो b के जगह पर यहां पर अब क्या लिखना पड़ेगा? यहां गलती नहीं कीजिएगा, बार बार देखिए, बेस के क्या लिखिएगा इस बार? 1k लिखना पड़ेगा। h क्या? h तो कभी नहीं बदलता है, 2k, इसका मतलब है 1/2। बात समझ में? इस बार b बदल गया मेरा, किसके लिए बदला? बेस एंगल के कारण बदला, शुरू में भी समझाए थे, एंगल के कारण बदला। अब एंगल c के लिए P/H, भाई p कौन बदलेगा? ये कौन सा होगा? c के लिए एंगल होगा, c के लिए, c एंगल के लिए p कौन सा होगा? p बनेगा, कौन सा बनेगा p? अब √3k है ना। h कौन सा है? 2k, कट गया तो कितना होगा? √3/2। ठीक है, समझ गए ना? अब जोड़ना पड़ेगा ना? हाँ? जोड़ना पड़ेगा क्या क्या? फाइंड sin a into cos c, जोड़ेंगे सबको ना? नहीं वो नहीं, उधर से आवाज आ रहा है, कुछ है यहाँ जगह कहाँ है? मिटा दीजिए, ऊपर वाला मिटा दीजिए ना। मिटाते हुए एक बार थोड़ा सा दिखाना, फिर आगे बढ़ जाए। अब बच्चा लोग, हम लोग को निकालना है sin a into cos c प्लस cos a into sin c। देखो sin a का वैल्यू 1/2 है बेटा, into cos c का वैल्यू कितना है? 1/2। ठीक है, cos a का वैल्यू कितना है? √3/2, और sin c का वैल्यू कितना है? √3/2। तो आप जानते हैं 1/2 1/4 होगा, और √3 into √3/3 होता है। √3 into √3 क्या था? 3। किसी भी रूट वाले सेम संख्या को आपस में गुना करते हैं, वो रूट से बाहर निकल जाता है। 2 into 2 होगा 4, एलसीएम लेंगे तो भी होगा 4। 4 से लगाएंगे 4 में एक बार में, 4 से लगाएंगे 4 में एक बार में, 4/4 यानी कितना है रिजल्ट बेटा? 1। आसान था। इसके बाद तो ये आसान ही है, खाली समझने वाली बात थी, एंगल जो बदला है उसके कारण जो वैल्यूज बदलेगा, स्पेसिफिक वाली बात होगी।
एंगल बदल गया तो वैल्यूज भी बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या कहता है। इन ट्रायंगल PQR, यानी आपको ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और बाकी दो साइड का जोड़ PR और QR दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और तीसरा साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P और tan P। तो मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये भी बहुत सिंपल सा है कि आपको एक ट्रायंगल दे के रखा है, कौन सा ट्रायंगल दे करके रखा है PQR, ठीक है, उसमें से Q 90 डिग्री दिया, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, Q यहाँ रख दी, अब P और R आप जहाँ रखिए कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री दिया और साथ में दिया हुआ है, क्या लिखते हैं, V है, क्या दिया हुआ बेटा, हमको दिया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ दिया हुआ है कितना 5, ठीक है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर एक साइड दिया हुआ है, बाकी दो साइड निकलेगा वैल्यू, तब ना हम sin P या tan P या cos P निकाल पाएंगे। बड़ा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो ना, अब हम x मान के बना देते हैं, जो आसान रहेगा, आप लोग को भी समझ में आता है। जैसे PQ 5 है, हम QR को यदि x सेंटीमीटर मान लिए, क्या मान लिए, QR मान लेते हैं, लेट QR बराबर x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, x सेंटीमीटर मान। PQ आपको 5 दिया हुआ है, तो अब PR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PR बराबर, यहां से देखिए PR बराबर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर माइनस QR होगा कि नहीं होगा, तो PR बराबर क्या होगा, 25 माइनस x, QR का वैल्यू x, अब ब्रैकेट में देके सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर यूनिट को साथ लेके चलेंगे। एक बात और बता देते हैं, अक्सर गलती होता है, जब भी कुछ मानेंगे तो यूनिट वही मानते हैं जो सवाल के बाकी किसी लेंथ का यूनिट दिया हुआ है। कभी भी सेंटीमीटर में सवाल है, बाकी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मान लेंगे, सवाल में यदि मीटर में है तो मीटर में मान लेंगे। यूनिट लेस मत मानिएगा, उसको ढोना पड़ता है, उसको कैरी करना पड़ता है, तो यूनिट मानिएगा। अब PR आ गया ना 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्या बोलते हो बच्चा, आपको x मालूम ही नहीं है, यही x का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, बड़ा सिंपल सा बात है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर अब प्लस QR स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या है ना। अच्छा, तो अब देखिए PR के जगह लिख देंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर भी लगा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी ध्यान में रखें। PQ स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस QR स्क्वायर मतलब x सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बात हम बता देते हैं बच्चा, यूनिट आ गया ना हर जगह, जब भी इस तरह का यूनिट आ जाए दोनों तरफ, अगले स्टेप में यूनिट को हटा दीजिए। हटा कैसे दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिए, स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपको यूनिट हटा देना है, तो उसको ढोना नहीं पड़ेगा, कैरी नहीं करना। कैसे हटाएंगे, जैसे 25 माइनस x का होल स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होगा, अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया क्या। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो हो गया होल स्क्वायर करना है, तो सबको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, इन्हें कि सर्च करते लग जाना, अभी तुरंत वीडियो रोक करके पहले देख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना था 625, b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, अब माइनस 2ab करेंगे बेटा तो 50x, ठीक है, बराबर 25 प्लस x स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, क्या घट जाएगा, ये नहीं घटे, घट जाएगा। अब इसको उस साइड भेज देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, किसको 50x को, तो हो जाएगा 50x प्लस इसको इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो 600 बराबर 50x, 1 0 कट गया, ऐसे भी करता है 1 0 कट गया, 5 से 5 का टेबल बनेगा तो 12 बार 12 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना 12, x सेंटीमीटर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो अब बताइए जब ये बन गया
ये आ गया तो आपको साइन पी मांगे, कॉस पी मांगे, टेन पी मांगे, निकल ही नहीं जाएगा। जैसे साइन पी मांगा तो पी बराबर साइन एंगल पी के लिए पी बटे एच कौन सा होता है, यानी कि क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर कितना है एक्स, पी कितना है, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू एक्स है ना, इसका मतलब 12। एच कितना है, पी आर का वैल्यू कितना निकलेगा, 25 में से 12 आ जाएगा तो कितना लिख रहा है डायरेक्ट, समझ रहा है ना। 25 में से 12 आ जाएगा तो पी आर की जगह 25 में से 13, 12 बटे 13 आएगा। कॉस पी बराबर कितना होगा, बी बटे एच। बी कॉस पी के लिए बी का काम कौन करेगा, पी क्यू। एच का काम तो पी आर करेगा। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, पी आर का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो अभी निकाल 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर उड़ जाएगा, कंफर्म है ना। ये कहेगा सर यूनिट ना लिखे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, यानी 5/13। अच्छा आप सोच रहे हो सर अगला निकाल करके देंगे 10 वाला, गलत सोच, हमने निकालने वाले, आप ही निकालिए। तो चलिए चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, आपको दिया गया है एंगल बी और एंगल ए एक्यूट एंगल्स, ठीक है, किसी ट्रायंगल में या किसी दो ट्रायंगल में भी, इसका तो जिक्र नहीं किया है। तो एंगल ए और एंगल बी आपको एक्यूट एंगल्स है। इस तरह से है कि cos ए का वैल्यू cos बी के क्या है, बराबर है। तो प्रूव करना है आपको कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के। तो अब हमको बताइए कि आपको ये क्लियर हो गया ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हम कैसे बनाए इस क्वेश्चन को। तो आप सिंपली समझिए कि आपको दो एक्यूट एंगल्स लिया है, तो आप दो ट्रायंगल ले लीजिए सबसे पहले, और दो ट्रायंगल में ए और बी नाम का एक्यूट एंगल सबसे पहले ले लीजिए। ले लिए, ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल ले लिए। अब किसी को तो राइट एंगल लेना होगा, तो इसमें एम को ले लिए, इसमें एन को ले लिए, ठीक। इसमें यहाँ ये एंगल पी रख लिए, ई क्यू रख लिए, अपने मन से कुछ भी, यानी कि आप दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें दो एक्यूट एंगल मेंशन कर लिए ए और बी, ध्यान से समझिए। तो आपने लिखा लेट ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल बी एन क्यू आर टू राइट एंगल triangles in which एंगल m बराबर 90 एंड एंगल n बराबर 90। हो गया, m और n दोनों 90 हो गया, क्लियर। अब आपके मन में विचार आ रहा है कि क्या दिया हुआ है सर, हमको इस तरह से दोनों एंगल दिया, cos a बराबर cos b। तो cos a बराबर क्या दिया बेटा, cos b दिया हुआ है। अब ध्यान से समझते चलिएगा, इसको ध्यान से समझते चलिएगा। cos a बराबर cos b, एंगल cos a के लिए b बटे h क्या होगा बेटा, b क्या होगा, b बेस कौन होगा, am, h क्या होगा, ap। cos b निकालेंगे तो b क्या होगा, bn, h क्या होगा, bq। यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहां समझने की बात है कि आपको एंगल ए बराबर बी करना है। ए बराबर बी कब होगा बेटा, मेरी बात ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि पहली बात है, यदि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो आप एंगल ए बराबर बी बोल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, या तो सिमिलर कर दे। तो कॉन्ग्रुएंट करना आसान है या सिमिलर, तो हमसे पूछेगा अभी, तो हम बोलेंगे बेटा तो ये साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं पता, ये साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं पता। सिर्फ एक ही चीज पता है कि एम जो है एन के क्या है, बराबर है एंगल, बस इतने तो पता है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड बराबर होना तो जरूरी है, अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग साइड्स बराबर होना जरूरी है ना। तो लेकिन सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो या कम से कम दो एंगल। तो यहां पर देखो, हम यदि कहें कि एक एंगल बराबर है और कोई दूसरा ढूंढ ले तो भी सिमिलर हो जाएगा। यदि P बराबर Q कर दे तो अपने आप A बराबर B हो जाएगा। या नहीं तो हम जानते हैं यदि AM बटे BN कर दे
बराबर MP बटे NQ कर दे और AP बटे BQ कर दे तो SSS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर दिया है कुछ, हम बोलेंगे हाँ दिया हुआ है, यही आपका गिवन है, यही समझना है, यही समझना है, यही इंपॉर्टेंट, यही गिवन है। कहाँ दिया हुआ है कि AM बटे BN, AM बटे BN कहीं दिया हुआ है? बोले सर कहाँ दिया हुआ? हम बोलेंगे हाँ दिया हुआ। कहाँ से? तो देखो AM, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ले आते हैं तो यहां आ जाएगा BN, इसको यहां ले आए BN बन गया, डिवीजन के फॉर्म में आ गया, यानी AM बटे क्या निकल गया BN। तो ये कहां चला जाएगा? गुना होकर के ऊपर, ऊपर की ओर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई देखे कर किया है ना आप कि AP कहां चला जाएगा? ऊपर, कुछ नहीं है तो BN जब यहां आया तो 1 था, तो AP कहां चला जाएगा? ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इंटरचेंज कर दिए जगह, ऐसे भी बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। देखिए अब AM बटे BN किसके बराबर हो गया? AP बटे BQ। तो AM बटे BN बराबर हो गया AP बटे BQ के, बात खत्म। तो इसका मतलब सिर्फ यदि आप इसके बराबर में कर पाएंगे किसको? MP बटे NQ को, तो बात बन जाएगा, है ना? सिंपल सा, दो साइड का रेशियो मालूम हो गया, तीसरा कर दीजिएगा बराबर। तो हम मान लेते हैं इस रेशियो को K के बराबर। किसके मान लेते हैं? इसके बराबर मान लेते हैं बेटा A के, ठीक है, K के बराबर। यहां ब्रैकेट में लेट लिख दिए। तो अब देखिए यहां पर इसके आगे का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। तो अब आपको निकालना है MP बटे NQ का वैल्यू। तो अब MP बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा? MP बराबर निकलेगा AP का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? MP बराबर होगा AP का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। NQ बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम से बता रहे हैं, BQ का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर। क्लियर है? अब MP बटे NQ निकालना है बेटा आपको, MP बटे NQ निकालना है। तो अब देखिए हमको किसके बराबर आना चाहिए? MP बटे NQ K के बराबर आना चाहिए। कैसे आएगा? अब देखिए ये दोनों कटेगा तब आएगा। तो इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हम AP को लिखने चाहते हैं, तो AP को लिखना चाहते हैं तो AP बराबर क्या लिखेंगे? AP बराबर लिख सकते हैं KBQ। AP की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखो, यहाँ K इंटू BQ, KBQ। तो यहाँ लिख देंगे AP स्क्वायर निकालेंगे तो K स्क्वायर और BQ स्क्वायर हो जाएगा, या कुछ नहीं तो बेटा गुना है, माइनस AM को लिखना चाहते हैं, यहाँ देखो हाथ रख दिया ऐसे, तो AM बटे BN बराबर K है, तो AM बराबर क्या हो जाएगा? KBN, यानी K स्क्वायर इंटू BN स्क्वायर। किसके फॉर्म में बदल दिए? किसके फॉर्म में बदल दिए? AP को BQ के फॉर्म में बदल दिए, AM को BN के फॉर्म में बदल दिए। तो अब देखो MP बटे NQ बराबर K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे रूट के अंदर से, तो BQ माइनस BQ स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर रहेगा, और नीचे में भी रूट अंडर सेम ही रहेगा, BQ स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। अब देखिए रूट के बाहर निकल जाएगा K, तो रूट के अंदर तो यही बच जाएगा अकेला BQ स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। नीचे में भी क्या बच जाएगा? सेम बच जाएगा, कट जाएगा, यानी कि MP बटे NQ बराबर K आ गया ना। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाकी बचा हुआ। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल BNQ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में अभी तुरंत निकला है फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से क्या निकला है? AM बटे BN बराबर AP बटे BQ किसके बराबर है? अभी तुरंत MP बटे NQ को। इसका मतलब क्या है समझते हैं? ट्रायंगल AMP सिमिलर है किसके? BNQ के। AMP किससे सिमिलर है? BNQ के। जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है तो सिमिलर हो जाता है, ठीक है, क्लियर? कौन से क्राइटेरिया से हुआ बेटा? SSS क्राइटेरिया से हुआ। इसका मतलब एंगल A बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल B बाय CPST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर, ठीक है ना?
सिमिलर समझ गए। ए के सामने बी क्यों आएगा वो भी समझा देता है। देखो ए किसके साथ मैच कर रहा है, मैचिंग करने का तरीका सीख लो शॉर्टकट। ए के सामने ए है, यहाँ बी के सामने बी है, इसका मतलब ए किसके साथ मिलेगा, बी के साथ। ये ट्रिक है, ये ट्रिक हम लोग जनरली हम बाद में चर्चा करते हैं जब सिमिलैरिटी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी चर्चा करते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस दोनों में जो कॉमन था, इस दोनों में जो कॉमन था वो चुन लिए। इसका मतलब है ए के साथ मिलने कौन वाला है, असल में बी। ए के लिए कौन मैचिंग है, ए के लिए मैचिंग कौन है, बी। तो एम के लिए कौन मैचिंग रहेगा, एन। एम के लिए कौन मैचिंग रहेगा, एन। तो पी के लिए कौन मैचिंग रहेगा, क्यू। इसका मतलब है कि ई अलग ट्रायंगल का साइड है, ई अलग ट्रायंगल का साइड है, तो मैचिंग करते हैं। इसका एक वर्टेक्स इसके एक वर्टेक्स के साथ मिलेगा, तो पहले चुन लिए कि कौन सा कॉमन वर्टेक्स है दोनों में। तो इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसका मतलब ए के सामने कौन मिलने वाला है, बी। ये दोनों मिलेगा। जब भी मिलेगा मतलब है क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स है। ए का क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स है बी, इसका मतलब एम का क्रॉसपोंडिंग वर्टेक्स कौन है, एन। ठीक है, तो इस तरह से आप ए बराबर बी कर सकते हैं। एक बात और बताते हैं कि अभी जिस क्वेश्चन को इतना लॉन्ग, इतना लंबा, इतना डिटेल में बताया है, उसी को हम लोग बहुत शॉर्ट में भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात समझना जरूरी है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना जरूरी है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, और इस तरह से है कि cos a बराबर cos b है। तो क्या यहाँ पर कहीं भी जिक्र है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स एक ट्रायंगल में नहीं हो सकता है, नहीं ना, कहीं नहीं दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल में नहीं लेंगे आप। इसका मतलब ए और बी एक्यूट एंगल्स किसी सेमी ट्रायंगल में भी ले सकते हैं। तो यदि आप ले लेते हैं कि लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी पर जानबूझ करके राइट एंगल लिए, इसका मतलब है कि ए और बी एक्यूट एंगल ले लिए, बहुत आसानी से बन जाएगा वही क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 लाइन में बन जाएगा। तो हम यदि एक ही ट्रायंगल में ले लेते हैं, एक ही ट्रायंगल में ले रहे हैं ए और बी को एक्यूट एंगल, सवाल जो बोला हम वैसा किए, ए और बी को एक्यूट एंगल लिए और सी को 90 डिग्री ले लिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, वी हैव हमको दिया हुआ है cos a बराबर बेटा cos b, हमको तो दिया हुआ है cos a बराबर cos b। तो एंगल a के लिए b का काम कौन करेगा, हम जानते हैं ना b बटे h होता है बेटा, तो b का काम कौन करेगा एंगल a के लिए, AC। h का काम कौन करेगा, AB। समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से 3 से 4 लाइन में बन जाएगा। cos a निकालेंगे तो b बटे h, b का काम कौन करेगा, AC। h तो फिक्स है आपका, h तो फिक्स है। अब cos b निकालेंगे, इस बार एंगल b के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये काम करेगा बेस, BC काम करेगा, BC। h का काम कौन करेगा, AB। तो अब एक बात बताओ, AB डिनोमिनेटर कट जाएगा, समझ में आता है ना यार, AB कट जाएगा, समझ में आता है। इसका मतलब AC बराबर क्या बच गया, BC। यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब AC बराबर BC है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, AC बराबर BC है, इसका मतलब एंगल A बराबर AC के सामने वाला एंगल कौन, B, और BC के सामने वाला एंगल कौन, A। प्रूव हो गया ना, वो भी बता दिए डिटेल में, और ये तो शॉर्टकट ही था, सिर्फ 3 से 4 लाइन में बन जाएगा एक ट्रायंगल लेंगे तो। ठीक है ना, समझे ना, कमेंट कर दीजिए। तो बच्चा लोग अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत यूनिक क्वेश्चंस। आप लोगों में से बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता होगा, यदि नहीं भी है दिक्कत तो चलिए मिल करके सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस, जो किस तरह से है कि sin थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप बताइए, हम जिस भी क्वेश्चन में बोले थे इसमें कोई ट्रायंगल का जिक्र ना हो तो आपको तो ट्रायंगल मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट ABC be a triangle such that इस तरह से है
कि एंगल बी को आप 90 डिग्री मान लीजिए और एंगल ए को थीटा मान लीजिए। इसमें थीटा तो मानना पड़ेगा, एक एंगल क्या दिया हुआ बेटा, इसमें थीटा दिया हुआ, तो एक एंगल को आप क्या मान लिए, थीटा मान लिए, कोई दिक्कत। तो अब देखिए कि आपके पास ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी को अभी आपने 90 माना है और ए को मान लिया थीटा, ये हो गया आपने थीटा माना, ये हो गया सी। तो बेटा एक बात बता देते हैं, हम तो इतने सारे जितना हो सके उतना संभव क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जितना टाइप हो सके। तो आपको कोई भी दिक्कत होगी ना, कोई भी दिक्कत होगी, किसी भी सवाल में छोटा से छोटा दिक्कत है, तो हम अपने टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। आप उस लिंक पर हमारे चैनल से जुड़ करके कोई भी मैसेज कभी भी पूछ सकते हैं। आप इतना श्योर रहिए कि आपको बाकायदा सॉल्यूशन भी मिलेगा और डेफिनेटली समझाया भी जाएगा एक एक प्रॉब्लम, चाहे जिस भी वे में हो। हमको जरूरत पड़ेगा तो हम आपके डाउट का एक्स्ट्रा क्लास का वीडियो भी बना करके अपलोड करेंगे, है ना। या छोटा मोटा डाउट रहेगा तो आपको मैसेज के थ्रू, यानी चैनल में जो मैसेजिंग सिस्टम उसके थ्रू भी हम समझाएंगे, जितना हो सके उतना। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सीट भी मिलेगा, यहां तक कि सरकार क्लासेस का, है ना, जिसमें आपको नए पैटर्न पर बेस्ड जो है, नए पैटर्न मतलब यानी कि आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, असर्शन रीजन पूछा है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वो चैनल ज्वाइन करना है, आपकी इच्छा के अनुसार है। आप यदि इससे संतुष्ट है तो नहीं कर सकते, आपको डाउट है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसके आगे। तो इसका मतलब आपने एंगल ए को थीटा मान लिया है और आपको एंगल बी को 90 माना है, तो आपको दिया क्या हुआ, आपको दिया हुआ साइन थीटा बेटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H होता है, साइन थीटा। इसके लिए P का काम कौन करेगा, थीटा के लिए P का काम करेगा BC। देखो BC काम करेगा और H का काम तो AC करेगा ही करेगा। नहीं, P यहां लिख रहे हैं, H यहां लिख रहे हैं, B यहां लिख रहे हैं। तो साइन थीटा की जगह है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि आपको हमने तुरंत कुछ देर पहले भी बताया था कि ये रेशियो में है, ओरिजिनल वैल्यू थोड़े ही है। तो आप BC बराबर लिखिएगा, लेट BC बराबर क्या लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू के, और AC बराबर लिखिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के। ये क्वेश्चन हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटीज में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला कोई क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। बेटा नर्वस होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, प्रत्येक चीज बहुत सिंपल होता है। खाली इंपॉर्टेंट ये रहता है कितनी सिंप्लिसिटी से आप उसको समझते हैं और कितनी सिंप्लिसिटी से आप सॉल्व कर पाते हैं, बस 2 ही चीज मायने रखता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या निकालना, आपको AC मालूम है, लिख लिया कीजिए। चीज को जितना सिंपल कीजिएगा उतना आसान होगा। AC की जगह आप लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के, ठीक है। और BC की जगह बाकायदा लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू के। तो आपको सिर्फ AB ही ना निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से AB निकालिएगा तो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, BC स्क्वायर। हम तो ऐसा हम बिल्कुल मान करके चलते हैं कि आपको समझ में आता है, और यदि आपको दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो AC स्क्वायर बेटा करेंगे, ध्यान से देखो, खाली कैलकुलेशन की बात है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर AC की जगह लिख दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस है, माइनस माइनस BC कितना है, BC a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू के, इसका होल स्क्वायर हो जाए। माने होल स्क्वायर तोड़ने के लिए आपको आता है तो सवाल बन गया। आपको खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए बस, है ना। यही कैलकुलेशन में ही दिक्कत होता है आप लोग को। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात क्लियर कर देते हैं, इसमें से एकदम क्लियर कर देते हैं, के का टेंशन ही खत्म कर देते हैं। बोलिए क्यों, यहाँ के स्क्वायर होगा, इसमें भी के स्क्वायर रहेगा, के स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन एक स्टेप में ताकि दिक्कत ना हो। कॉमन ले ली, कॉमन के स्क्वायर कॉमन ले ली, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन निकाल ली बाहर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस 2ab यानी 2a टू द पावर 2 ऑफ b स्क्वायर, ठीक। ये हो गया इसका होल स्क्वायर, माइनस लगा रहे हैं, माइनस, ठीक है।
ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बात खत्म हो गई। तो अब देखिए इस स्टेप में हम के को एकदम बाहर ही निकाल रहे हैं, एक के बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर बचेगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। गुना होगा तो ये वाला माइनस से गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा पावर 4 होगा माइनस हो जाएगा, तो जो माइनस में वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये b टू द पावर 4 माइनस प्लस वाला कट जाएगा, a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर हट गया। तो रूट के अंदर क्या बच गया 4 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया ना, बच गया। तो इसका मतलब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2ab, यानी कि आपको जो है ab का वैल्यू कितना निकल करके आया 2ab इंटू k। क्या आया यहाँ पर निकल करके 2ab इंटू k। बात खत्म हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना अब क्या है फाइंड ऑल टी रेशियोज। देखो बेटा जब हम आपको p निकाल दिए हैं पहले से ही मालूम है, h पहले से ही मालूम है, अभी b निकाल दिए हैं तुरंत, तो आप बाकी टी रेशियोज तो निकाल ही सकते हैं। फिर भी हम एक निकाल देते हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कौन सा निकालेंगे? हम आपको tan निकाल करके tan बताते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है p बटे b। तो p कितना है बेटा p tan थीटा। थीटा कौन है पहले थीटा तो आपका ये है, उसके लिए p का काम कौन करेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और b का काम कौन कर रहा है 2ab k। तो k तो ऊपर वाले में भी था, नीचे वाले में k कट जाएगा, यानी कि आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2ab। बाकी 5 आपको खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक। तो चलो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल टू cot a प्लस cos a और y बराबर दिया है cot a माइनस cos a, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। हम एक बात यहाँ क्लियर बता दें कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं x बराबर cot a प्लस cos a ताकि दिखने में आपको आसानी हो। y बराबर दिया हुआ है cot a माइनस cos a। आपको फाइंड करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो LHS साइड लिखते हैं। प्रूव जब करना हो तो LHS लिखेंगे। तो LHS में है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस x माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर। इससे पहले कि हम LHS में वैल्यू पुट करें, हम सिंपली पहले ही थोड़ा सा वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आसान होगा। जैसे x माइनस वाई निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई निकालेंगे तो cot a प्लस cos a अब में से घटा देना है। किसको घटा देना है? अब बेटा किसको घटाना है? cot a माइनस cos a को घटा देना है। जोड़ घटाओ तो क्लियर है ना होगा। चलो नहीं तो बहुत जैसे अभी समझाते हैं। इस माइनस से गुना करेंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। अब बहुत लोगों को दिक्कत होता होगा मन में, तो हमको भी पता है कि दिक्कत होता है ना, हमको पता है, इसीलिए तोड़ के बता रहे हैं। cot a अब प्लस क्या हो गया cos a। इस माइनस से इसमें गुना करेंगे माइनस cot a होगा, इस माइनस से इसमें गुना करेंगे माइनस प्लस प्लस cos a होगा। अब तो ये cot a माइनस में है, cot a प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 cos a हो जाएगा, यानी 2 इंटू cos a। एक बात और क्लियर कर देते हैं बच्चे लोग, इसी पढ़ाते पढ़ाते हम हो सकता है कि जिक्र ना की हो, कहीं पर साइन ए लिखा है, इसका मतलब ये थोड़े ही ना है कि साइन गुना ए है। नहीं, हम बताए थे साइन ए का मतलब होता है साइन फॉर द एंगल ए, यानी साइन का वैल्यू यानी p बटे h का वैल्यू किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं? a के लिए। तो यहाँ गुना का सिंबल, गुना का रिलेशन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। है थोड़ा सा जिक्र कर दिए, एमसीक्यू में पूछता है या पूछ सकता है थोड़ा सा घुमा के। तो आपको x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई निकाले, इस बार जोड़ देंगे cot a प्लस cos a, इस बार जोड़ देंगे तो cot a माइनस cos a।
तो जोड़ देंगे तो जोड़ने पर तो ये माइनस प्लस कॉस ए कट जाएगा, 2 बार क्या आएगा, सिर्फ कॉट ए आएगा, ठीक है ना। ये फिर से बता रहे हैं, 2 कॉट ए का मतलब 2 गुना कॉट ए होता है, ये याद रखें, ठीक है ना, 2 गुना कॉट ए, 2 कॉस ए का मतलब 2 गुना कॉस। तो अब आप एलएचएस में पुट कर दीजिए, एलएचएस में पुट कीजिएगा x माइनस वाई, तो वैल्यू कितना आया था 2 कॉस ए बटे x प्लस वाई, यानी कि 2 कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, कट गया 2 x माइनस वाई मतलब 2 कॉस ए बटे कितना 2 का होल स्क्वायर। पहले तो ये कट गया, अब कॉस ए बटे कॉट ए, देखो तोड़ देते हैं, कॉस ए कॉट ए को लिख देते हैं क्या, यहाँ सबके लिए बता रहे हैं जिसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज में दिक्कत होता है, हमको पता है कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं। अधिकतर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मने मन सोचता है कि सर हम लोग को थोड़े ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, हम लोग को छोटा छोटा चीज में दिक्कत होता है, पूछने में भी शर्म लगता है ना, घबराने वाली बात नहीं है, पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। देखो यहाँ डिवीजन, यहाँ देखो डिवाइड किया है, कॉस ए में भाग दिया है कॉस ए बटे साइन ए से, जब गुना में कन्वर्ट करते हैं बेटा, जब भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, और यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, अब कॉस ए कहाँ रह जाएगा, नीचे। ये समझ में आता है ना, कॉस ए कैंसिल, अब प्लस प्लस स्क्वायर भी है ब्रैकेट में, ये भी ध्यान में रखना है, अब प्लस यहाँ कॉस ए का होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग शुरू में ही पावर नोटेशन पढ़े थे, तो साइन ए का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा अभी तक तो आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं हम लोग, लेकिन बता देते हैं आप लोग को कि साइन, आगे बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक। बच्चों तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ 10a प्लस बी बराबर √3, यानी 10a प्लस बी का वैल्यू √3 दिया हुआ है, 10a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपको या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो इस पर जनरली ध्यान नहीं देना है, आपको ये बता रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू कैसा होगा आपका, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सवाल क्या कर रहा है ये वाला आपसे कि 10a प्लस बी बराबर √3, तो आपको जो टी रेशियोज पढ़ाए थे फॉर स्पेसिफिक एंगल्स उसकी जरूरत यहाँ पर है। हम सॉल्यूशन बता रहे हैं 7 का कि 10a प्लस बी बराबर आपको √3 दिया है। तो अब आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, √3 का कौन सा वैल्यू, यानी 10 के फॉर्म में क्या होगा, यानी 10 के किस एंगल का वैल्यू √3 होगा, यानी 10 60 डिग्री, आपको याद हो जाना चाहिए, आपको याद होगा भी, आप चेक भी कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। 10a प्लस बी बराबर क्या होता है बेटा, 10a प्लस बी बराबर हो जाएगा 10 60, √10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ऑन कंपैरिजन बोथ साइड करेंगे, ऑन कंपैरिजन बोथ साइड्स करेंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री, इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है। अब फिर क्या कहता है क्वेश्चन में आपको कि 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो आपको पता होना चाहिए 10 कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, 10 30 डिग्री का कितना का वैल्यू होता है बेटा, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो ऑन कंपैरिजन बोथ साइड फिर से करेंगे, ऑन कंपैरिजन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस बार क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर
ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है बेटा, ए माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कैसे सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे ऑन एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे a प्लस, तो जोड़ते जब है तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं, याद रखिए। तो b और b घट गया, 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना बेटा, a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। जब a 45 तो b कितना, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम 1, तो a का वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60, यानी b बराबर कितना डिग्री बेटा, 15 डिग्री। आसान है बहुत, क्या क्लियर है। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में कहा था इवैल्यूएट करना है इसका वैल्यू sin 30 प्लस tan 45। देखिए इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए आपको सब टी रेशियोज 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, या तो याद होना चाहिए या फिर हमने जैसा आपको कहा था कि एक याद रहेगा तो एग्जाम हॉल में जा करके सबसे पहले लिख लेना है, मेंशन कर लेना है। एक लिख लेंगे तो बाकी सब एग्जाम में पहले ही जाते हैं तो वहां लिख लेंगे बेंच पर, या आपको जो कॉपी मिलेगी उसके पीछे छोटा सा ऐसे बना लेंगे चार्ट। देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है बेटा, एक बार सामने आप रख लीजिए अपने वैल्यू चार्ट जो आप लिखे थे फर्स्ट में। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री। देखो कोसेक का रिलेशन किससे है, साइन से। साइन 60 होता था √3/2, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो कोसेक 60 आएगा ना, तो क्या आ जाएगा 2/√3। बात समझ रहे हैं। सेक 30 का वैल्यू कितना है बेटा, सेक 30, कॉस 30 का जितना वैल्यू है उतना ही सेक, उसको जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे। कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, उसको एकदम रेसिप्रोकेट कर देंगे, √2/√3 हो गया। कॉस 60 का वैल्यू कितना है आप जानते हैं, कॉस 60 का वैल्यू जो है साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 कॉट 45 है, कॉट 45 तो 1 होता है क्या। अब इन सारे सवाल में खाली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बजाने कुछ नहीं है। तो बेटा यहाँ 1 है, 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से भाग देंगे तो यहाँ √3 बचेगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 2√3, क्लियर है। और √3 से भाग देंगे तो 2 यहाँ हो गया। अब आइए कुछ नहीं है तो √3 2 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम हो गया 2√3, √3 से √3 में भाग देंगे, ठीक, 2 बचेगा, 2 से फिर 2 में गुना करेंगे 4, 2 से भाग देंगे 2 में कट जाएगा, √3 से 1 में गुना करेंगे √3, 1 में भाग देंगे तो 2√3 हो जाएगा 2√3। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, 2√3 कट जाएगा, ये समझिए, ठीक है। समझते हैं ना ये बात, ये तोड़ करके बताए, समझ रहे हैं ये बात। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 - 4, बट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 3√3, ठीक है, क्लियर सब बात। तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं और इसके आगे भी ले जा सकते हैं। तो रैशनलाइज भी करके बता देते हैं आपको कैसे रैशनलाइज करते हैं। 3√3 नीचे से रूट हटाना है, तो नीचे से रूट हटाना है तो 4 प्लस √3 का कॉन्जुगेट से गुना करेंगे। बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है, जहां प्लस है वहां माइनस वाले से गुना करेंगे, ठीक है, किससे गुना करेंगे माइनस वाले से गुना करेंगे। तो अब बताइए क्या, सबसे पहले देखिए नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा a², यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर नहीं कितना होगा 3 × 9 = 27, ये समझ में आता है ना। 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 को गुना करेंगे तो 3 गुना 3 2 बार √3 गुना √3, यानी 3 × 9 = 27 आएगा।
अब ऊपर में गुना करेंगे तो कितना होगा, ऊपर में गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे 4 से तो 12√3, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और √3 गुना √3 27, फिर इस -4 को इससे गुना करेंगे तो -16, इसको फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस 4 × 12√3, वो भी किस में, प्लस में। इस दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना होगा, -43, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24√3, नीचे में घटा देंगे तो कितना होगा -11, ठीक है। और क्या माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं ऊपर में तो 43 प्लस में आ जाएगा, -24√3 बाय -11, तो ये कट जाएगा। तो रैशनलाइज करके आप ये भी आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है, और आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बच्चा लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉर्मूला sin a बराबर √1 - cos 2a, cos 2a by 2। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला का यूज करने कह रहा है, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू, आपको sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, और आपको दिया हुआ है cos 60 बराबर 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करने का रहा है, तो आप सॉल्यूशन में समझिए कि हम लिख रहे हैं वी हैव sin a बराबर आपको दिया हुआ है √1 - cos 2a/2, ठीक है, क्लियर दिया हुआ। अब आपको निकालना है sin 30 डिग्री, तो आपको 30 निकालना है, तो आप a की जगह कितना रखेंगे 30, a की जगह क्या रख 30 रख रहे हैं, क्या लिख देते हैं वी पुट a बराबर 30 डिग्री, क्लियर। तो a बराबर 30 रखे हैं, तो √1 - cos, देखो 2 के जगह 2 और a एंगल में 2 से गुना है, 30 डिग्री। यहां समझिएगा cos 2a मतलब 2 से एंगल a में गुना है, यहां से समझिए। cos a का मतलब हम बताए थे कि cos और a के बीच गुना नहीं है, हम यहां कह रहे हैं cos 2a, तो cos तो ठीक है, 2a मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू जितना है उसका 2 गुना है, यदि 30 है तो 30 गुना कितना हो जाएगा 60, तो वही बात यहाँ पर है 2 गुना 30/2, यानी कि √1 - cos 60 डिग्री/2। अब बताइए हमको cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ 1/2, दिया हुआ है ना, /2, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो आप बताइए एक में से हाफ चला जाएगा, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मन में एक में से हाफ चला जाएगा, हाफ आएगा, तो 1/2। अब बटे में 2 है, 1/2 में जब 2 से भाग देंगे तो 1/4 होगा, ये समझ में आता है कैसे, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, पलट जाएगा तो क्या होगा 1/2 ना, समझ में आया ना बात, यानी 1/2 गुना 1/2 होगा, यानी रूट के बाहर कितना निकल जाएगा 1/2, 2 में से 1 निकल जाता है, यानी कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता भी है, और 1/2 आया है, ठीक है बच्चा लोग। और यदि आपको लगता है कि ये सभी वीडियोस जो हम आज से शुरू किए हैं देना आपके लिए फायदेमंद है आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो इन सभी जो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना कीमती प्रीशियबल जो है कमेंट करें, है ना, अप्रिशिएट करें, किनको, मेरे एफर्ट को नहीं, उनके एफर्ट को जो आपके पास इन सभी वीडियोस को लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। थैंक यू।